हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पैकिंग। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी 3 दोस्तों के बारे में है जो कि एक जर्नी पर जाते हैं, एक ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है और वो है पैकिंग करना। तो इस स्टोरी में वही एक्सपीरियंस बताया गया है कि वो लोग कैसे पैकिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो चैप्टर है ये एक नॉवल से एक्सट्रैक्ट किया गया है जिसका नाम है 3 मेन्स इन अ बोट, और उस नॉवल को लिखने वाले राइटर का नाम है जेरम। तो यहाँ पर जेरम जो है वो खुद एक नैरेटर है। तो यहाँ पर नैरेटर जो है वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताते हैं कि उन्होंने एक सिंपल सी पैकिंग को करने में उन्हें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जेरम है यानी कि जो नैरेटर है वो कहते हैं कि मुझे अपने पैकिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा पैकिंग और कोई कर ही नहीं सकता। तो जो जेरम है वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये जो पैकिंग की जिम्मेदारी है ये तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। तो इस पर जो जॉर्ज और हैरिस है वो कहते हैं ठीक है, और वो जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं चेयर पर और रिलैक्स करने लग जाते हैं। तो इस पर जो नैरेटर है यानी कि जो जेरम है वो कहते हैं अपने दोस्तों से कि मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम लोग आराम से बैठो और मैं पैकिंग करूँगा। मेरा मतलब ये था कि मैं तुम लोग को गाइड करूँगा पैकिंग करने में और तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे। और मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि तुम लोग जाकर आराम से बैठ जाओ और मैं ये सारी पैकिंग करूँगा, नहीं। पर जॉर्ज और हैरिस नैरेटर की एक भी बात नहीं सुनते हैं और ना चाहते हुए भी नैरेटर को पैकिंग करना पड़ता है। तो वो पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर जो नैरेटर है वो हमें बताते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली चीज़ यही लगती है जब वो देखते हैं कि उनके सामने जो लोग हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं जबकि उनको काम करना पड़ रहा है। फिर नैरेटर हमें एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार वो एक आदमी के साथ रहा करते थे जिसने ऐसा ही कुछ करके उन्हें पागल कर रखा था। वो कहते हैं कि जब भी वो काम करने जाते थे तो वो आदमी उनके सामने चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाता था और आराम करता था और वो उन्हें देखता रहता था, घूरता रहता था। और वो आदमी उनसे कहा करता था कि जब भी आप काम करते हो तो मुझे आपको देखना ऐसा अच्छा लगता है। तो इस पर नैरेटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर नैरेटर हमें अपने बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो कि दूसरों के काम करने पर चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं जब भी दूसरों को काम करता हुआ देखता हूँ तो भले ही मैं उनके कामों में उनकी मदद नहीं करता, लेकिन मैं खड़े होकर अपने हाथों को पॉकेट में रख के चलता रहता हूँ और उन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है। अब चूंकि नैरेटर के दोस्त उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो नैरेटर उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं और वो अपना पैकिंग शुरू कर देते हैं। और बहुत टाइम के बाद फाइनली वो अपना पैकिंग ख़त्म कर लेते हैं और फिर बैग को पैक करके यानी कि उसका चेन बंद करके रख देते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना बैग पैक करके उसे बंद करके रख दिया तभी हैरिस जो है वो बोलता है कि क्या तुम इन बूट्स को पैक नहीं करने वाले हो। तब नैरेटर जो है वो मुड़कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि सचमुच वो बूट्स को पैक करना ही भूल गए। फिर नैरेटर हमें बताते हैं कि ये जो हैरिस है ये ऐसा ही है। ये जब देख रहा था कि मैंने बूट्स को पैक नहीं किया तो उसने पहले नहीं बताया, और जब उसने देखा कि मैंने पूरा बैग पैक करके उसे बंद करके रख दिया है उसके बाद वो जाकर बोल रहा है। तो ये सब देखकर जो जॉर्ज है वो हंसने लग जाता है। तो इस पर नैरेटर बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाते हैं। अब नैरेटर जो है वो बैग को खोलते हैं, उसके अंदर बूट्स को रखते हैं और जैसे ही वो बैग को बंद करने वाले होते हैं तभी उन्हें एक डरावना ख्याल आता है और वो सोचते हैं कि क्या मैंने अपना ब्रश इसके अंदर पैक किया, क्या मैंने इसके अंदर अपना टूथब्रश रखा है। और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने रखा है भी या नहीं। फिर वो हमें बताते हैं कि ब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा उन्हें मुसीबत में डाल देती है। वो जब भी सोने जाते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि उन्होंने अपना ब्रश पैक किया है या नहीं। फिर दूसरी सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि उन्होंने बिना ब्रश किए ही अपना टूथब्रश पैक कर दिया है। तो फिर से वो अनपैक करते हैं और फिर ब्रश करने के बाद अपना टूथब्रश ऐसे ही फेंक देते हैं। और जब वो ट्रिप पर जाने लगते हैं तब उन्हें ख्याल आता है कि अरे मैंने अपना टूथब्रश तो लिया ही नहीं।
फिर वो क्या करते हैं, अपने ब्रश को एक रुमाल में लपेटकर उसे स्टेशन तक अपने हाथों में पकड़कर लेकर जाते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उन्हें अपने ब्रश को लेकर, अपने टूथब्रश को लेकर। तो अब जब नरेटर अपना बैग को बंद करने वाले थे तभी उन्हें ख्याल आता है कि उन्होंने अपना टूथब्रश रखा भी है या नहीं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने रखा है या नहीं रखा है। अब वो क्या करते हैं, अब वो बैग को पैक नहीं करते और वो सभी चीज़ों को एक एक करके निकालते हैं, बारी बारी से सेपरेट करके देखते हैं कि उनका ब्रश कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें जॉर्ज और हैरिस का ब्रश 18 टाइम्स दिखा, लेकिन उन्हें अपना ब्रश एक बार भी नहीं दिखा। अब वो सभी चीज़ों को एक एक करके वापस से पैक करना शुरू कर देते हैं और सभी चीज़ों को हिला डुला कर देखते हैं। तभी वो पाते हैं कि उनका ब्रश जो है वो एक बूट के अंदर था। फिर से उन्होंने सारी चीज़ों को रीपैक कर दिया और अब जब उन्होंने पैकिंग को ख़त्म कर लिया तभी जॉर्ज जो है वो पूछता है उनसे कि क्या तुमने साबुन अंदर रखा। तो इस पर जो नरेटर है यानी कि जरम है वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैंने साबुन अंदर रखा है कि नहीं, अब मैं वापस से बैग को खोलने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही वो बैग को पैक करके शट करके रख देते हैं तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने गलती से अपना स्पेक्टिकल्स उसके अंदर रख दिया। तो फिर क्या था, उन्हें फिर से बैग को खोलना पड़ जाता है और फाइनली 10:05 पर वो सारी पैकिंग कर लेते हैं और बैग को शट करके रख देते हैं। अब उनकी पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब सिर्फ खाने की पैकिंग करना बाकी रह गया था। फिर हैरिस उन्हें बताता है कि अब सिर्फ 12 घंटे ही रह गए हैं उनकी ट्रिप को लेकर। तो वो कहता है कि अब बेहतर ये होगा कि नरेटर और जॉर्ज जाकर आराम करें और हैरिस जो है वो बाकी की पैकिंग कर लेगा। तो ये सुनकर जो नरेटर है वो एग्री कर जाते हैं और वो चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। नरेटर कहते हैं कि मैंने एक भी कमेंट नहीं किया और मैं जाकर चुपचाप बैठ गया। फिर नरेटर जो है वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि कब जॉर्ज और हैरिस कुछ उल्टा सीधा करे, क्योंकि वो दुनिया के सबसे वर्स्ट पैकर हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे खराब पैकर हैं। अब जैसा नरेटर ने सोचा था ठीक वैसे ही होता है। वो दोनों अपनी पैकिंग शुरू करते हैं एक कप को तोड़ते हुए। फिर नरेटर हमसे कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखो वो लोग क्या करते हैं और इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। अब हैरिस जो है वो क्या करता है कि वो टोमेटोज के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का बॉटल रख देता है, जिससे क्या होता है कि पूरा टोमेटो जो है वो फट जाता है। ऑब्वियस सी बात है, टोमेटो इतनी नाजुक सी चीज़ है, उसके ऊपर इतना भारी जैम का बॉटल रखेगा तो यही होगा। तो वो क्या करता है कि वो टीस्पून से, एक चम्मच से टोमेटो को बाहर निकाल रहा था। अब जॉर्ज की बारी थी, उसने क्या किया, वो बटर के ऊपर अपना पैर रख देता है। जॉर्ज जो है वो अपना पैर गलती से बटर के ऊपर रख देता है और बटर उसके पैर से चिपक जाता है और वो इसे निकालने की कोशिश करता है। इस पर जो नरेटर है वो चुपचाप देखते हैं और वो जाकर टेबल के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और उन दोनों को देखने लग जाते हैं। फिर ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ बोलता उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात से आया कि मैंने कुछ नहीं बोला। फिर ऑथर कहते हैं कि इससे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही नर्वस और एक्साइटेड हो गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि सारी चीज़ों पर अपना पैर रख के उन्हें पीछे ढकेल कर फेंक दिया और जो चीज़ उन्हें जब चाहिए होती थी वो उन्हें नहीं मिल रही थी क्योंकि उन्होंने उसे पीछे फेंक दिया था। फिर वो लोग क्या करते हैं कि पाइस को नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर भारी भारी सामान रख देते हैं। अब क्या होना था, पाइस जो है वो स्मैश्ड हो जाता है, यानी कि उसका कचुम्बर बन जाता है। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ों पर नमक बिखेर दिया था। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बटर के साथ ऐसा कुछ करते हुए कभी नहीं देखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जॉर्ज के चप्पल में यानी कि स्लीपर में बटर चिपक गया था, तो जब वो बटर नहीं निकल रहा था तो वो दोनों क्या कर रहे थे, केटल के अंदर यानी कि केतली के अंदर उसे उस स्लीपर के साथ उसे डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वो अंदर नहीं जाता है तो फाइनली वो क्या करते हैं, बटर को पीछे से निकाल कर उसे चेयर के ऊपर रख देते हैं, यानी कि बटर को स्लीपर से निकाल कर उसे चेयर पर रख देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद हैरिस जो है वो उसी चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो बटर उसके पीछे चिपक जाता है और फिर वो उस बटर को पूरे रूम में ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो उसे पूरा रूम में खोजने लग जाते हैं और फिर वो खोजते खोजते
उस बटर को खोजते खोजते एक दो बार आपस में टकरा भी जाते हैं। फिर जॉर्ज जो है वो कहता है कि बहुत ही अजीब बात है, मैंने कुछ टाइम पहले ही उसे चेयर पर रखा था और अब वो गायब हो गया। तो इस पर जो हैरिस है वो कहता है हाँ ये तो बहुत ही रहस्यमय बात है। फिर जॉर्ज जो है वो घूमते घूमते हैरिस के पीछे जाता है और उसे वो बटर दिख जाता है। फिर वो कहता है कि ये रहा बटर। तो इस पर जो हैरिस है वो कहता है कि कहाँ है कहाँ। तो जॉर्ज कहता है कि ये तो रहा। तो हैरिस कहता है कि कहाँ है कहाँ। फिर इस पर जॉर्ज कहता है कि सीधा खड़ा रहो। फिर वो उसके पीछे से बटर निकालता है और फिर वो दिखाता है कि ये रहा बटर। फिर वो उस बटर को टी पॉट में रख के पैक कर देते हैं। अब इस स्टोरी में एंट्री होती है मॉन्टमोरेंसी की। मॉन्टमोरेंसी जो है वो एक कुत्ता है। तो ऑथर हमें इस कुत्ते के बारे में बताते हैं। तो ऑथर हमें कहते हैं कि इस डॉग का जो एम्बिशन है कि लोगों को परेशान करना, और जब तक वो लोगों को परेशान नहीं करता वो सोचता है कि मेरा दिन एकदम बेकार गया। तो यहाँ पर जो मॉन्टमोरेंसी है उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो है लोगों को परेशान करना। और जब लोग उसे किसी चीज़ को चलाकर मारते हैं तब वो सोचता है कि हाँ आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं हुआ। तो अब क्या होता है कि जॉर्ज और हैरिस जो चीज़ को पैक करने वाले थे वो उन्हीं चीज़ों पर जाकर बैठ जाता है। और जब जॉर्ज और हैरिस कुछ चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से तो अपना नाक घुसेड़ देता है। यानी कि जब भी वो सामान लेने की कोशिश करते थे वो बीच में अपना नाक ला देता था। फिर मॉन्टमोरेंसी जो है वो अपना पैर जैम के अंदर घुसा देता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर लेमन्स रखे हुए थे तो वो उन्हें चूहा समझ लेता है और फिर वो उनके साथ खेलने लग जाता है, यानी कि उन्हें मारने लग जाता है, काटने लग जाता है। तो ये सब देखकर हैरिस को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो एक पैन उठाकर उसे मारने लग जाता है और फिर फाइनली वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। अब फाइनली 12:50 पे वो लोग अपना पैकिंग ख़त्म कर लेते हैं। फिर जो हैरिस है वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि अंदर कुछ टूटा ना होगा। तो इस पर जो जॉर्ज है वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, टूटा होगा तो टूटा होगा। और फिर वो कहता है कि अब हमें सोने चले जाना चाहिए, सोने का टाइम हो गया। और फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं सोने के लिए। अब ऑथर कहते हैं कि हैरिस को भी हम लोगों के साथ ही सोना था, तो वो लोग ऊपर अपस्टेयर्स चले जाते हैं सोने के लिए और फिर वो टॉस करते हैं कि कौन कहाँ सोएगा। फिर ऑथर कहते हैं कि हैरिस को भी हमारे साथ ही सोना था। तो हैरिस जो है वो उनसे पूछता है कि तुम कहाँ सोना पसंद करोगे, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो इस पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे तो अंदर की तरफ ही अच्छा लगता है सोना। तो फाइनली वो लोग सोने चले जाते हैं। तभी जॉर्ज जो है वो उनसे आकर पूछता है कि मैं तुम लोगों को सुबह कब उठाऊंगा। तो हैरिस इस पर कहता है कि 7 बजे, लेकिन जो ऑथर है वो कहता है कि 6 बजे। तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो कहता है 7 बजे, वो कहता है 6 बजे। फिर फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बीच का रास्ता चुनेंगे, यानी कि 6 और 7 के बीच में। और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो 6:30 बजे उठेंगे। तो वो कहते हैं जॉर्ज से कि हमें 6:30 बजे उठा देना। तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहाँ पर जॉर्ज नहीं था। जब वो लोग झगड़ रहे थे तभी वो जाकर सो गया था। तो वो क्या करते हैं, वो जॉर्ज के पास जाते हैं और उसके बेड के साइड में बाथ टब होता है ना, उसे लाकर चिपका देते हैं, यानी कि रख देते हैं कि जैसे ही जॉर्ज जो है वो करवट लेगा रात में तो वो सीधे जाके बाथ टब में गिरेगा। और फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। तो ऐसे हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।